इलॉन मस्क और ट्रंप का दोस्ताना दीवार में तब्दील हो चुका है। ये दो पावरफुल आदमी, एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट और दूसरा वर्ल्ड्स रिचेस्ट ट्रोल, आज एक दूसरे को पब्लिक में रोस्ट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे। ट्रंप को इलेक्शन जिताने में सबसे अहम भूमिका मस्क की ही रही थी, ये सबको पता। इलॉन मस्क किंग मेकर हैं और इसके बदले में मस्क को ट्रंप से मिली है व्हाइट हाउस में एंट्री, स्पेसएक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स और टेस्ला और बिटकॉइन को सपोर्ट भी। ये सब ट्रंप के बगैर पॉसिबल नहीं था। तो आज ट्रंप क्यों कहते हैं कि वो इलॉन मस्क से डिसअपॉइंटेड है और मस्क क्यों कहते हैं कि ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के लायक ही नहीं, उन्हें इम्पीच कर देना चाहिए। ये है बैटल ऑफ बिलियनर्स, जिसमें पैसा भी है और पॉलिटिक्स भी। लेकिन इस फाइट का सबसे बड़ा रीजन है झूठ। इस वीडियो में हम 3 ऐसे झूठ एक्सपोज करेंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि अमेरिका का पॉलिटिक्स कितना खोखला है। लेकिन इस सब से भारत को एक काफी अनएक्सपेक्टेड फायदा हो सकता है अगर हम सही खेल गए तो, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे जरूर। क्योंकि हम सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की न्यूज नहीं पढ़ते, हम उसका इंपैक्ट एनालाइज करते हैं और आपको आसान भाषा में समझाते हैं। आप किस साइड पर हैं, ट्रंप की या मस्क की? वीडियो पूरा देखिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए, आर यू टीम ट्रंप और आर यू टीम मस्क, ताकि हमें पता चले कि आपको किसका डाउनफॉल देखने में ज्यादा मजा आने वाला है। ट्रंप के पास पावर और पब्लिक अटेंशन है, इलॉन के पास प्लेटफॉर्म, सैटेलाइट्स और टेक्नोलॉजी। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों एक ऐसा फ्यूचर बनाना चाहते हैं जहां एआई सब कुछ कंट्रोल करे, मीडिया से लेकर गाड़ियां, हेल्थ केयर और तो और आपका माइंड भी। आने वाले टाइम में सिर्फ 2 तरह के लोग होंगे, एक जिन्हें एआई आता है और 2 जिन्हें एआई नहीं आता। और इनमें से जॉब किन्हें मिलने वाली है? आंसर देने के लिए आपको कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वरी नॉट, भाई आया है, सोल्यूशन देकर जाएगा और वो भी फ्री वाला। क्योंकि सिर्फ 180 मिनटों में आप ऐसे एआई स्किल सीख सकते हैं जो लोगों को 30 से 50 लाख रुपए तक की जॉब दिलवा चुके हैं, वो भी फ्री में। ये 180 मिनट का एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम 15,000 रुपए का होता है। लेकिन अगर आप जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन पर गए और लिंक पर क्लिक किया तो पहले 1500 लोगों को ये मिलेगा बिल्कुल फ्री। ये कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है, ये दुनिया का पहला एआई क्रैश कोर्स है जिसे टॉप एआई इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किया है। मैं खुद ये कोर्स कर चुका हूं और ट्रस्ट मी, दिस इज अ गेम चेंजर। इन 180 मिनटों में आप क्या सीखेंगे? एआई से एक्सेल और डेटा एनालिसिस, एआई कंटेंट मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग, एआई पावर्ड बिजनेस स्टार्ट करने के स्ट्रेटजीज, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और वो भी बिना कोडिंग के, और रेज्यूमे इंप्रूव करने के तरीके भी, जिससे आप बेहतर सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं। ये सारे स्किल्स आज के जमाने में लाखों रुपए की जॉब पाने के लिए नेसेसरी हैं, चाहे आप टेक में हो या नॉन टेक में हो, स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो या फिर बिजनेस ओनर। ये ट्रेनिंग आपके लिए सर्वाइवल किट है। जो लोग एआई के साथ अपग्रेड कर रहे हैं वो टॉप 5% में जा रहे हैं और जो नहीं कर रहे वो मार्केट से आउट हो रहे हैं। ऑलरेडी 2 मिलियन लोगों ने ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है और तो और वो एआई की मदद से मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं। तो चॉइस आपकी। चैप्टर 1, $1 बिलियन फ्रेंडशिप। इलॉन मस्क और ट्रंप की दोस्ती एक सिम्बायोटिक दोस्ती है, जैसे वेनम और एडी ब्रॉक। एडी ब्रॉक वेनम को एक बॉडी देता है जो उसे जीने के लिए जरूरी है और वेनम एडी ब्रॉक को पावर्स देता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। दोनों एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ट्रंप के लिए इलॉन मस्क एक ट्रॉफी है कि टेक का स्मार्टेस्ट बंदा, रियल लाइफ टोनी स्टार्क। अगर मुझे सपोर्ट करता है तो मैं कितना स्मार्ट हूँ। और मस्क के लिए ट्रंप है व्हाइट हाउस का गोल्डन टिकट, जिससे वो खुद अपने कंपनीज का फायदा करा सकता है। एक दूसरे पर निर्भर होना, जिसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो अगर दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है तो अब इलॉन और ट्रंप के बीच का मांजरा क्या है? उनका ब्रोमांस खत्म क्यों हो गया? एक लाइन में जवाब दूं तो जवाब है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। लेकिन मस्क के पर्सपेक्टिव से ये वन बिग बिट्रेयल बिल है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि ट्रंप जो भी करता है फुल बैंड बाजे के साथ करता है। वैसे ही उसने एक नया बिल लाया है जिसमें बेसिकली वो आम लोगों के टैक्सेस कम करना चाहता है। वो अपने वोटर्स को खुश करना चाहता है, दिखाना चाहता है कि वो बाइडेन से कितना बेहतर है। टैक्सेस कम होंगे तो देश को पैसा कहां से मिलेगा? एक ही उपाय था कि टैरिफ्स, जो कंप्लीटली फेल हो गया। तो अब क्या करें? अब ट्रंप स्ट्रगल कर रहा है कि पैसा लाए तो कहां से लाएं? टारगेट हो रहे हैं इमिग्रेंट्स, यानी लीगल इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में नौकरी करते हैं, जिनके पास सिटीजनशिप या फिर ग्रीन कार्ड नहीं है। अगर ऐसे लोग अपने घर पैसा भेजना चाहते हैं तो उन पर 5% रेमिटेंस टैक्स लगने वाला है। दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर इंडियंस। अमेरिका इंडियंस के लिए काफी अनफ्रेंडली होने वाला है, जिसे हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। और ऐसा ही बड़ा प्रॉब्लम है अमेरिकन कंपनीज के लिए भी, स्पेशली ईवी कंपनीज के लिए, जैसे टेस्ला। और अब ट्रंप इस नए बिल के थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मिलने वाली सब्सिडीज काट रहा है। टेस्ला बायर्स को पहले $7,500 का फेडरल रिबेट मिलता था, ट्रंप ने ये स्क्रैप कर दिया। यानी अब टेस्ला की गाड़ियां 6 से 7 लाख रुपए तक महंगी होंगी। ट्रंप ने सब्सिडी हटाई, इलॉन ने डोज छोड़ दिया और मस्क ने इस बिल को डिस्गस्टिंग अबोमिनेशन कहा। कह दिया शेम ऑन यू फॉर वोटिंग फॉर इट। जब ट्रंप को इलॉन मस्क के इस रिएक्शन के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि सरकार को स्पेंडिंग कम करनी है तो मस्क की कंपनीज को मिलने वाली सब्सिडीज कम करनी होंगी। दोनों दोस्त एक दूसरे को एक के बाद एक पंचेस देते गए, लेकिन आखिर में इलॉन मस्क ने एक लो ब्लो दिया। कह दिया कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। ये पोस्ट एक्स पर वायरल हो गई और कुछ ही घंटों में इस पोस्ट को 1 मिलियन लाइक्स आ गए और फिर बाद में ये पोस्ट डिलीट भी हो गई। अगर ये पोस्ट डिलीट नहीं होती तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अगर ये पोस्ट डिलीट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ सच तो जरूर होगा। एंड दिस इज बिग। ट्रंप और एप्स्टीन 1990 से दोस्त थे, तो नेचुरली शक होता है कि क्या ट्रंप भी इस स्कैंडल में इन्वॉल्व था। एप्स्टीन कौन है ये आपको पता नहीं होगा तो आपको बता देता हूँ कि जेफरी एप्स्टीन
ट्रैफिकिंग करता था, माइनर लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में ले जाता था। उसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता था, जिसमें बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रू, केविन स्पेसी और ऑफ कोर्स ट्रंप भी था। एप्स्टीन जेल में था और 2019 में उसने कर ली, लेकिन उसके क्लाइंट्स के कॉन्टैक्ट्स की एक ब्लैक बुक हुआ करती थी, जिससे पता चल सकता है कि उसके क्लाइंट्स कौन थे। कोर्ट ने यह कह दिया है कि इन फाइल्स को पब्लिक कर दो, लेकिन अमेरिकन सरकार इसे प्रोटेक्ट कर रही है, छुपाए रख रही है। मस्क कहता है कि इसका रीजन सिंपल है, इस फाइल में ट्रंप का नाम है। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है और हो सकता है कि ये एलिगेशन ना हो, ये झूठ हो। सच तो यह है कि पूरा का पूरा अमेरिकन पॉलिटिक्स और यहाँ तक ट्रंप और मस्क की दोस्ती भी एक झूठ की बुनियाद पर बनी हुई है। चैप्टर 2, 3 बिग लाइज। सबसे पहले समझते हैं कि आज का अमेरिकन पॉलिटिक्स किन झूठे वादों पर टिका हुआ है। लाई नंबर 1, मस्क रिचेस्ट इंसान है। किसी भी बिलियनर्स लिस्ट को देखो तो इलॉन मस्क टॉप पर होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इलॉन मस्क दुनिया के रिचेस्ट इंसान नहीं है। उन्हें भी लगता है कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान पुतिन है। पुतिन रिच है क्योंकि पुतिन के पास खुद की आर्मी है, तो वो कभी भी किसी भी देश को इन्वेड कर सकता है। पुतिन के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, खुद का देश है जहां पावर कंप्लीटली उसके हाथ में है। रशिया के सारे नेचुरल रिसोर्सेस उसके ही है। सेम बात हम शी जिनपिंग के बारे में भी कर सकते हैं। एक डिक्टेटर जैसा पॉलिटिकल लीडर किसी भी बिजनेसमैन से ज्यादा अमीर होता है क्योंकि पावर मेक्स यू रिच। जब तक इलॉन मस्क के पास पावर नहीं है तब तक मस्क रिच नहीं है। उसके मार्स पर जाने के बड़े बड़े सपने सपने ही रह जाएंगे। इलॉन मस्क को इसीलिए ट्रंप की जरूरत है, क्योंकि मस्क कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। उसका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ। इस लीगैलिटी की वजह से इलॉन मस्क कहते हैं कि उन्हें खुद की पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर देनी चाहिए ताकि उनका पपेट कभी ना कभी प्रेसिडेंट बन सके। He can only be a kingmaker, he can never be a king। इलॉन को लगता था कि ट्रंप ही वो पपेट हो सकता है, लेकिन अब वो जान चुके हैं कि ये सच नहीं है। लाइन नंबर 2, ट्रंप निडर है। ट्रंप ने अप्रैल के महीने में टैरिफ्स लाए और एक पॉइंट ऐसा था जब चाइना पर 145% टैरिफ्स लगे हुए थे, लेकिन हुआ क्या? जब चाइना के साथ डिस्कशन हुआ तो ट्रंप ने टैरिफ्स कम कर दिए। ट्रंप चाइना के सामने झुक गया। ये ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए शर्म की बात, और इसीलिए एक्स पर एक टर्म फेमस हो चुकी थी, टाको। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ट्रंप बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो बातें सिर्फ बातें ही होती हैं, एक्शन होती है जीरो। ट्रंप ने कहा भी था कि उनके प्रेसिडेंट बनने पर रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाएगी, लेकिन हुआ क्या? वॉर तो अभी भी जोर पकड़ रही है। बातें फुल, एक्शन जीरो। अब इस एप्स्टीन सागा के बाद ट्रंप डर गया। बातें हो रही है कि ट्रंप को इम्पीच कर देना चाहिए, यानी प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटा देना चाहिए। और ट्रंप दिखने में कितना भी माचो क्यों ना लगे, अंदर से बहुत ही डरपोक है। ये टैरिफ्स वाले इंसिडेंट से साफ हो चुका है। लाइन नंबर 3, ट्रंप और मस्क दोस्त हैं। सच तो यह है कि वो ना ही अब दोस्त हैं और ना ही पहले कभी भी दोस्त थे। This was a marriage of convenience। ये एक टेम्पररी समझौता था जो आज नहीं तो कल टूटने ही वाला था। क्यों बताता हूँ? क्योंकि दोनों की प्रायोरिटीज मैच नहीं करती। मस्क को स्पेस जाना है, आपके ब्रेन में चिप बिठाकर आपको टर्मिनेटर बनाना है और इलेक्ट्रिक कार्स के साथ ऑयल का दी एंड करना है। ट्रंप को इन तीनों ऑब्जेक्टिव से फर्क पड़ता है क्या? घंटा। ट्रंप को चाहिए मागा, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसका मेन वोटर बेस लोकल अमेरिकन पॉपुलेशन है जो डेमोक्रेट्स के वोक और लिबरल आइडिया से तंग आ चुका है। ट्रंप अपने वोटर्स को खुश करना चाहता है, वो मैक्सिको के बॉर्डर पर एक वॉल बनाना चाहता है, फैक्ट्रीज अमेरिका में खोलना चाहता है ताकि अमेरिकन को जॉब मिले और सबको अपने पैरों तले रखना चाहता है। दोनों के ऑब्जेक्टिव्स मैच नहीं करते तो उनकी दोस्ती कैसे टिकेगी? ये तीनों झूठ समझने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या ट्रंप और मस्क हमेशा हमेशा के लिए दोस्त बने रहने वाले थे? एब्सोल्युटली नॉट। ये एक टेम्पररी सेटिंग थी जिसकी एक्सपायरी डेट बहुत करीब थी। चैप्टर 3, इलॉन मस्क इज ओवर। जब से इलॉन मस्क ने ट्रंप को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया है, टेस्ला की मार्केट वैल्यू $380 बिलियन से नीचे गिर गई। रीड इट अगेन, $380 बिलियन। ये पाकिस्तान का पूरा जीडीपी है जो एक दिन में चकनाचूर हो गया। और तो और ट्रंप ने एक नई थ्रेट दी है कि अगर सरकार को पैसे बचाने हैं तो सबसे आसान तरीका है कि इलॉन मस्क के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दो, उसकी कंपनीज को मिलने वाली सब्सिडीज कैंसिल कर दो। और ये स्पेस एक्स के लिए एक काफी बड़ा फटका हो सकता है। कितना पता? स्पेस एक्स का 25% रेवेन्यू यूएस सरकार से आता है, यानी अगर सरकार चाहे तो स्पेस एक्स को रातों रात कंगाल कर सकती है। वैसे ही टेस्ला ने पिछले साल गवर्नमेंट सब्सिडीज में $1 बिलियन बचाए थे। ये नंबर्स बहुत बड़े हैं और ट्रंप के नए टैक्स बिल्स की वजह से इलॉन मस्क की तिजोरी खाली होने वाली है। सोचिए ना, आप ऐसी कंपनीज के मालिक हैं जिनका मेन क्लाइंट सरकार है और सरकार चलाने वाला बंदा आपका दोस्त नहीं है, तो कैसे चलेगा? ये आर्टिकल पढ़िए। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि स्पेसएक्स को सरकार से मिलने वाले पैसे हर साल बढ़ते चले जाते हैं। सरकार किसी की भी हो, डेमोक्रेट्स की या रिपब्लिकन्स की, फायदा स्पेसएक्स का होता है। स्पेसएक्स के टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स देखे जाए तो $89 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हें अमेरिकन सरकार से मिले। अगर अमेरिका डिसाइड करता है कि अगले 4 सालों के लिए स्पेसएक्स को एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो आप ही सोचिए, इलॉन मस्क को स्पेसएक्स बंद करनी पड़ सकती है। न्यूरालिंक इंसानों के ब्रेन में इम्प्लांट्स लगाना चाहता है, हमें चलते फिरते साइबॉर्ग्स बनाना चाहता है। न्यूरालिंक को भी अमेरिकन हेल्थ डिपार्टमेंट से डेंजर है। और इतना ही नहीं, अगर ट्रंप चाहे तो लात मारकर मस्क को अमेरिका से भी बाहर कर सकते हैं। वो इलॉन मस्क को वापस साउथ अफ्रीका डिपोर्ट भी कर सकते हैं। लास्ट ईयर वॉशिंगटन पोस्ट ने एक इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि 90s के दौर में इलॉन मस्क कुछ समय के लिए इलीगली अमेरिका में काम कर रहे थे। अब ये बात तो है 90s की, लेकिन फिर भी ट्रंप पागल है और क्राइम होता है, वो कितना भी पुराना क्यों ना हो। किसी भी मुद्दे को उठाकर मस्क को डिपोर्ट किया जा सकता है। इस पूरे सिचुएशन में फायदा किसका है? यहाँ 3 बड़े बेनिफिशियरीज सामने आते हैं। चैप्टर 4 कंक्लूजन। अब ये पूरा रामायण समझने के बाद मेरा आपसे एक सवाल है कि इस पूरे सिचुएशन में फायदा किसका है?
यहाँ 3 बड़े बेनिफिशियरीज मेरे सामने साफ दिखते हैं। सबसे बड़ा फायदा है चाइना का। टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी है, लेकिन एक और ईवी कंपनी है जो टेस्ला से भी ज्यादा फीचर्स देती है और सस्ती भी है। यहाँ तक वो पानी पर चलने वाली गाड़ियां भी बनाती है। कंपनी का नाम है BYD, जो एक चाइनीज कंपनी है, और टेस्ला का डाउनफॉल यानी चाइना का फायदा। प्लस अभी तक सिर्फ स्पेसएक्स ही रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने की टेक्नोलॉजी रखता था, तो नासा के सारे ऑर्डर्स नेचुरली स्पेसएक्स को ही जाते थे। लेकिन हाल ही में चाइना ने भी रीयूजेबल रॉकेट सक्सेसफुली टेस्ट किए। ऑफ कोर्स ये रॉकेट स्पेसएक्स जितने एफिशिएंट नहीं है, चाइना स्पेसएक्स से मीलों दूर है, लेकिन जो चाइना कुछ ही महीनों में डीप सीक बना सकता है, वो चाइना स्पेसएक्स को भी मात दे सकता है। दूसरा बड़ा फायदा है मिडिल ईस्ट का, क्योंकि हाल ही में ट्रंप सऊदी में थे, जहां से उन्होंने $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उठाई है। अब जरा आप ही सोचिए, अगर मिडिल ईस्ट के देश इतना सारा पैसा अमेरिका में लगा रहे हैं, तो नेचुरली बदले में वो कुछ ना कुछ तो चाहेंगे। वो चाहेंगे कि लोग ज्यादा समय के लिए ऑयल खरीदते रहें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट ना हो जाएं, और इसीलिए मुझे लगता है ईवी सब्सिडीज कैंसिल हो रही हैं। सऊदी ने ये अश्योर कर दिया है दैट ऑयल इज हियर टू स्टे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा हो सकता है भारत को। यस, इस फाइट से भारत को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि ये एक सही इन्वायरमेंट तैयार करता है हमारे लिए। 3 पॉइंट्स है। नंबर 1, अगर ट्रंप यूएस में ईवी सब्सिडीज हटा देता है, तो मस्क के लिए इंडिया एक नेचुरल चॉइस बन जाएगा। मस्क ने ऑलरेडी चाइना से पंगे लिए हुए हैं, और पिछले साल भी वो भारत आने वाला था, लेकिन अचानक से उसने ये ट्रिप कैंसिल कर दी। इंडिया ने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। टेस्ला जैसे ब्रांड्स के लिए ये बहुत ही फायदे का सौदा है। अगर टेस्ला भारत आती है और फैक्ट्री लगाती है, तो इससे लाखों जॉब्स, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा। भारत ऑलरेडी मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में गाड़ियां एक्सपोर्ट करता है। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कार कंपनीज भारत में गाड़ियां बनाकर इन देशों में एक्सपोर्ट करती हैं, और टेस्ला का भारत में आना एक नया मार्केट भारत के लिए ओपन कर सकता है। ऑफ कोर्स इसमें इलॉन मस्क और टेस्ला का भी फायदा होगा, बट हमें ये सोचने की जरूरत है कि इसमें भारत का भी फायदा हो रहा है या नहीं। एंड आई फील यस, अगर जॉब्स जनरेट होते हैं तो भारत का फायदा है। टेस्ला की गीगा फैक्ट्री से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलाकर 50 से 70 हजार नए जॉब्स बन सकते हैं, ऐसा एस्टिमेट है। नंबर 2, मस्क की एआई कंपनी XAI को यूएस में पॉलिटिकल प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। इंडिया सस्ता टैलेंट, लाइट रेगुलेशन और गवर्नमेंट सपोर्ट देकर XAI का टेस्टिंग ग्राउंड बन सकती है, स्पेशली हेल्थ, गवर्नेंस और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स के लिए। और नंबर 3, जैसे टेस्ला के प्रॉब्लम्स के लिए भारत सोल्यूशन बन सकता है, एआई के प्रॉब्लम के लिए भारत सोल्यूशन बन सकता है, वैसे ही स्पेसएक्स के प्रॉब्लम्स के लिए भी भारत सोल्यूशन बन सकता है। पिछले कुछ सालों में हमने चंद्रयान, आदित्य 11 जैसे मेजर अचीवमेंट्स करके दिखाए हैं, जिनके बारे में हमने वीडियोस भी बनाए। अब अगर स्पेसएक्स को जरूरत पड़े तो वो भारत आ सकता है या इसरो से कोलैबोरेट कर सकता है। इसरो के लो कॉस्ट लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके स्पेसएक्स अपने एशिया फोकस मिशंस इंडिया से ऑपरेट कर सकता है। स्पेसएक्स अपने कुछ सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग और इंटीग्रेशन यूनिट्स इंडिया में शिफ्ट कर सकता है, जिससे उसे कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा। और तो और इंडिया में कई स्पेस स्टार्टअप्स हैं जिन्हें स्पेसएक्स के साथ कोलैबोरेट करके हम एक एक्चुअल विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। यही सच है। अगर आपको लगता है कि इलॉन मस्क को इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो ट्रंप और मस्क के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत और मस्क के कुछ ऑब्जेक्टिव्स अलाइंड है। हमें भी स्पेस टेक्नोलॉजी पर फोकस करना है और मस्क को भी। हमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाहिए और मस्क को भी। मस्क इज अ फ्यूचरिस्ट एंड इंडिया इज अ फ्यूचर फॉरवर्ड कंट्री जो पास्ट में नहीं जीता। हम फ्यूचर के लिए रेडी हैं। तो हो सकता है कि इलॉन मस्क और ट्रंप के इस फाइट की वजह से भारत को फायदा ही फायदा हो। रशिया यूक्रेन क्राइसिस में हमने यही किया, हमारी प्रायोरिटीज को साफ समझा, और हमारी ही वजह से पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस नहीं हुआ। आज पूरी दुनिया भारत को थैंक यू इसीलिए कहती है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में हर अपॉर्चुनिटी का फायदा लेने के लिए हमें रेडी रहना पड़ता है, जिससे हमारा भी फायदा हो और दुनिया का भी।